हर बार घर लौटते मैं मुख्य द्वार पर शराब छिड़कता और अंतिम सूरज की किरण गायब होने से पहले दरवाज़ों खिड़कियों को सील कर देता हूँ। 16 मीटर मोटे स्टील प्लेट्स हैं, फिर भी मैं अपनी सुरक्षा कम नहीं करता। हर रात मैं बंदूक और सैम के साथ बाथटब में सोता हूँ। यह वह एकमात्र जगह है जहां हम थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। वायरस ने दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मनुष्य और जानवर परिवर्तित हो गए हैं। वे राक्षस बन गए हैं जो सूरज की रोशनी से डरते हैं और मनुष्यों को निगल चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ, प्रतिरक्षा वाले कुछ लोगों में से एक। मैं मानता हूँ कि मैं अकेला नहीं। रोज सैम के साथ शहर की गलियों में दूसरे बचने वालों की तलाश करता, पर सिर्फ खाली सड़कें और कोई जीवन संकेत नहीं मिलते। केवल मैं और वे रात के राक्षस। कभी कभी मैं मनीक्विनों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ बल्कि मौन दम घोंट रहा है। मेरा नाम रॉबर्ट नेफ है। मैं एक जीव विज्ञानी हूँ। मैं वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए अपना खून उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन आज के प्रयोग ने एक बड़ा सफलता हासिल की। एक संक्रमित चूहे की सामान्य अवस्था में वापसी ने मुझे रोमांचित किया, इसलिए मैंने जल्द प्रयोग के अगले चरण को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। मैंने अपना खून दांव के रूप में इस्तेमाल किया। जल्दी से एक महिला राक्षस को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद आने वाले राक्षसों का उसके साथ जटिल संबंध प्रतीत होता था। वे उसे संरक्षित कर रहे थे। सौभाग्य से सूरज की रोशनी ने उन्हें पास आने से रोक दिया। मैंने उस राक्षस को प्रयोगशाला में लाकर मानव परीक्षण शुरू किया। टीका कोई असर नहीं किया। वह अन्य राक्षसों की तरह लड़ने और चिल्लाने लगी। मुझे सैडेटिव इंजेक्ट करके उसे अलगाव कक्ष में बंद करना पड़ा, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि इससे मेरी बड़ी तबाही आएगी। अगले दिन मैंने सामान्य रूप से जीवित बचे लोगों की तलाश की, लेकिन मैंने एक अजीब दृश्य देखा। दुकान के मैनक्विन रास्ते के बीच में खड़े थे। क्योंकि यह असंभव था, मैंने सहज रूप से ट्रिगर खींचा। मैनक्विन तुरंत जमीन पर गिर गए, लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि यह एक जाल था। धन्यवाद। मेरा सिर लगा और मैंने जल्दी में बेहोशी खो दी। जब मैं जागा तो सूरज ढलने वाला था। जैसे ही शहर में अंधेरा छा गया, राक्षस उभरते, इसलिए मैंने रस्सी काटने के लिए जद्दोजहद की। लेकिन जब मैं उतरा तो मैंने गलती से अपने जांघ में चाकू घोंप दिया। मैंने चिल्लाया और मेरी आवाज़ पूरे शहर में गूंज उठी। फिर मैंने देखा कि राक्षस ने संक्रमित कुत्ते को छोड़ दिया। धूप मेरी एकमात्र सुरक्षा थी, पर वह घट रही थी। दर्द के बावजूद मैं पीछे हटने पर मजबूर हुआ और सीट पर पिस्टल तक पहुंचने की अंतिम कोशिश की। धूप की आखिरी किरण गायब हो गई। संक्रमित कुत्ते तुरंत मेरी ओर दौड़े और सैम तुरंत आगे बढ़ा। मैंने जल्दी से बंदूक उठाई और सभी गोलियां फायर की। हालांकि सभी संक्रमित कुत्ते खत्म हो गए थे, सैम काट लिया गया था। मैंने उसे घर ले जाकर टीका लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मुझे एक कठिन और महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा।